हरे राम 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 सिया राम राम राम। 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 15 जनवरी 2026। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम। मैं आपको भावार्थ रामायण से कुछ सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। श्री राम द्वारा लोक संग्रह हेतु यात्रा करना। श्री राम क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों के लिए तीर्थ क्षेत्र बने हुए थे। श्री रघुनाथ मोक्ष के लिए मोक्ष रूप थे, फिर भी उन्होंने तीर्थ यात्रा को पूर्ति के लिए अपनी लीलाएं प्रदर्शित की। जिस तीर्थ क्षेत्र में जो पूजन आदि संबंधी विधि निर्धारित है, जिस तीर्थ क्षेत्र में जल में जिस प्रकार का स्नान इष्ट माना जाता है, उस स्थान पर वैसा करके श्री राम ने दान किया, सम्मान किया और लोगों को सुखी कर दिया। श्री राम ने महर्षियों को सुखी किया, सन्यासियों को सुखी किया, तीर्थवासियों को सुखी किया, वनवासियों को सुखी किया। श्री राम ने संसारिक भोग विलास का त्याग करने वाले त्यागी लोगों को सुखी किया, भोग विलास का उपभोग करने वाले लोगों को सुखी बनाया, संसारिक भोग विलास से विरक्त लोगों को सुखी बना दिया। श्री राम आनंद और संतोष का उपभोग करने वाले थे। श्री राम ने ब्रह्मचारियों को सुखी किया, व्रतधारियों को सुखी किया, नर नारियों को सुखी किया। श्री राम सबके सुख करता थे। श्री राम ने तपस्या करने वाले और जाप करने वाले को सुखी किया। निर्विकल्पियों ऐसी समाधि लगने वालों को जिसमें शेय और ज्ञाता का कोई भी भेद न रह जाता को सुख किया। श्री राम सुख स्वरूप थे। श्री राम ने दिगंबर विरागियों को सुखी किया, वलकलधारी तापस को सुखी किया, सदाचारी लोगों को सुखी किया। श्री राम सचमुच साक्षात सबके लिए सुख स्वरूप थे। श्री राम ने अचानक व्रति से रहने वाले को सुखी किया, अब अति विरक्त लोगों को सुखी किया, धर्म के प्रति आसक्ति रखने वाले लोगों को सुखी किया। श्री राम सबके लिए सुखकारी थे। श्री राम ने अंकिचिन दरिद्र लोगों को सुखी किया, अति दीन लोगों को सुखी किया, अज्ञान लोगों को सुखी किया। श्री राम समस्त सुजनों के लिए सुखकारी थे। श्री राम ने तीर्थ क्षेत्रों को यात्रा करने वाले लोगों को सुखी किया, असहाय लोगों को सुखी किया, दीन दुर्लभों को सुखी किया। श्री राम समय सुख के साक्षात कुरुक्षेत्र थे। श्री राम ने सेवकों को सुखी किया, विशुद्ध रंकों को सुखी किया। श्री राम ने उन लोगों को सुखी किया जो श्रद्धा भाव से उनसे मिलने के लिए सामने आ गए। श्री राम ने विवेकवान लोगों को सुखी किया, अनेक बिना किसी आधार के रहने वालों को सुखी किया। श्री राम ने त्रिलोक में सबको सुखी किया। उन्होंने इस प्रकार यात्रा को अपनी लीलाएं दिखाई और दर्शकों को सुखी किया। रघुवीर राम ने विधि युक्त रीति से यात्रा करते हुए अपनी लीला प्रदर्शन की। उन्होंने चारों समुद्रों तक जाकर लोगों को नाना प्रकार के दान देकर सुखी किया। द्वारका के पास पश्चिम समुद्र, जगन्नाथपुरी के पास पूर्व समुद्र, मानसरोवर स्वरूप उत्तर समुद्र और श्री सेतु बंद वाला दक्षिण समुद्र है, वहां तक श्री राम गए। इस प्रकार चारों समुद्रों द्वारा वेशिट भारत भूमि के स्थित समस्त तीर्थों की यात्रा करके श्री रघुनाथ सुमुहूर्त पर आनंद पूर्वक अयोध्या आ गए। नृपवर दशरथ ने इस अवसर पर नगर को सजा
सजवा लिया। ध्वजा तोरण झांकियां रची, जय जयकार में गगन गूंज रहा था। इसी प्रकार गाजे बाजे के साथ दशरथ श्री राम को नगर के अंदर ले आए। भाट जन गंभीर वचनों से गर्ज कर रहे थे। आगे आगे नर्तकी नाच रही थी। बंदीजन कीर्ति का बखान कर रहे थे और अयोध्या भुवन में उल्लास छाया गया था। पद पद पर आरतियां उतारी जा रही थी। पद पद पर सौभाग्यवती नारियां सुहागिन खड़ी थी। पद पद पर अक्षय वायन दिए जा रहे थे। स्वरों के साथ मंत्र पठन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। दशरथ को साष्टांग नमस्कार किया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का आलिंगन किया। तब राजा को परम संतोष हो गया। उन पुत्रों ने तीनों माताओं का अभिवादन किया। दशरथ के मन को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम को गोद में बिठा लिया। सबको अपार सुख हो गया। उन चारों राजपुत्रों को मंगल स्नान करवाया गया। दिव्य वस्त्र धारण करवाए गए। दिव्य आभूषण पहनाए गए। चंदन तिलक लगाया गया। फूलों से सुमनों का अर्थात सद्भाव से युक्त मन से लोगों का साक्षात सद्भाव स्वरूप मन के राजपुत्रों का श्रृंगार करवा लिया। गुरु वशिष्ठ के कथन को प्रमाण मानकर उन्होंने व्रत का समापन किया। समापन समारोह समापन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को दान से सम्मानित किया, भोजन करवाया। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करके रघुनंदन श्री राम लौट आए। इसके पश्चात समय श्री राम ने पूर्ण वैराग्य का आचरण व्यवहार प्रदिष्ट किया। यहाँ से आगे की कथा मनोहारी है। गुह ज्ञान से युक्त ज्ञान गंभीर है। उसमें समय श्री राम मुमुक्षु जनों के लिए वैराग्य विचार का निरूपण करेंगे। मुमुक्षु जनों को संसार सागर तैर कर पार करने के हेतु श्री राम ने वैराग्य का तात्पर्य स्पष्ट करके दिखा दिया। वह सचमुच धर्म लक्षणों की पुष्टि से सच्चे अवतार थे। कवि कहता है, एक नाथ गुरु जनार्दन का अनन्य भाव से शरणागत है, परंतु वह कवीश्वर वाल्मीकि की तुलना में अत्यधिक दरिद्र है। फिर भी देखिए, श्री राम अपनी अलौकिक कथा उस मूर्ख के मुख से कहलवाता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनिय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम। सबको राम राम।